माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग एक्जिमा का ट्रीटमेंट बताएंगे। एक्जिमा का इलाज कैसे करते हैं, एक्जिमा क्या है, सारी बातें बात करते हैं। देखिए, एक्जिमा के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, सब लोग सुने भी हैं। जब स्किन पे जब भी इचिंग होता है या पुराना इचिंग हो ना, तो लोग एक्जिमा की ही बात करते हैं। एक्जिमा का मीनिंग भी तो इचिंग ही होता है ना, खुजली बोलते हैं। क्या है एक्जिमा? देखिए, इसको हम लोग क्रोनिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। यानी स्किन पर अगर कोई ऐसा कोई एजेंट, इन्फेक्शस एजेंट नहीं, इन्फेक्शन नहीं, जैसे कोई ऐसा अबनॉर्मल इरिटेंट केमिकल, कोई इरिटेंट केमिकल, कोई रेड एजेंट हो, अगर वो बार बार स्किन पर एक्सपोज करता हो और स्किन पर एक्सपोज करने के कारण अगर वहाँ स्किन पर बहुत धीरे धीरे रिएक्शन हो और क्रोनिक इन्फ्लामेशन का रिएक्शन हो, तो उस केस में वहाँ पर स्किन का नेचर चेंज कर जाता है, वहाँ का कलर चेंज कर जाता है, लेदरी जैसा स्किन हो जाता है। कभी कभी वहाँ पे कभी उजिंग भी होते हैं और इचिंग भी होते हैं, जिसको एक्जिमा कहते हैं। यह एक्जिमा आप बॉडी में कहीं भी हो सकता है। आपको हेड के स्किन से लेकर अब पाम, सोल और सारे बॉडी के किसी भी स्किन पे हो सकते हैं। एक्जिमा दो तरह के होते हैं कॉमनली। एक होता है ड्राई एक्जिमा, एक होता है मॉइस्ट एक्जिमा। मॉइस्ट को लोग वेट एक्जिमा भी बोलते हैं। ड्राई एक्जिमा का मतलब होता है कि स्किन पर जो इन्फ्लामेशन तो हुआ था, वहाँ के सेल डैमेज तो हुए हैं, लेकिन वहाँ जो फ्लूइड है वो सब ड्राई हो चुके हैं, ड्राई अप हो चुके हैं। तो ड्राई अप होने के कारण जो वहाँ का सरफेस है ना, वो ड्राई मिलता है, इचिंग भी होगा और ड्राई रहता है, तो उसको ड्राई एक्जिमा बोलते हैं। जिसका मेन रीजन है कि कम से कम हिस्टामिन बना होगा, कम से कम वेसल डायलेट हुआ होगा, कम से कम वहाँ एक्सुडेशन हुआ होगा। और दूसरा है वेट एक्जिमा। वेट एक्जिमा का मतलब होता है कि वहाँ ज़्यादा ब्लड वेसल डायलेट हुए होंगे, ज़्यादा हिस्टामिन बने होंगे, ज़्यादा एक्सुडेशन हुआ होगा, स्किन रप्चर करके वहाँ से डिस्चार्ज हो रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं एक्सुडेशन बोलते हैं, वेट एक्जिमा बोलते हैं या मॉइस्ट एक्जिमा बोलते हैं। तो दो तरह के हुए एक्जिमा। और डिपेंड किया किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है एजेंट पर, हिस्टामिन पर, बॉडी के सरफेस पर। आइए, एक्जिमा का कारण क्या है? अभी तक जैसे एग्जैक्ट कॉज तो पता चलता नहीं है क्यों हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए कोई सैंड का एक्सपोजर, बार बार मिट्टी का एक्सपोजर, बालू का एक्सपोजर, सॉइल का एक्सपोजर, या फिर कोई केमिकल इरिटेंट का एक्सपोजर, कोई खराब वहाँ पे डिटर्जेंट का एक्सपोजर लग रहा हो, या फिर बार बार वहाँ पे कोई इंजुरी हो रहा हो, या वहाँ पे टैटो मेकिंग करवा रहे हैं, कोई स्किन का डाई करवा रहे हैं, स्किन पे कलर एजेंट यूज कर रहे हैं, कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोजर हो रहा हो, प्लास्टिक केमिकल का एक्सपोजर हो रहा हो, पॉल्यूशन का एक्सपोजर हो रहा हो, यानी बहुत सारे ऐसे एजेंट, कोई एलर्जन केमिकल एक्सपोज कर रहा हो वहाँ पर, जैसे कोई डाई एक्सपोज कर रहे हैं, कोई ऐसा खराब कॉस्मेटिक एक्सपोज कर जा रहे हैं। तो कोई भी स्किन पर अगर इनएक्टिव सब्सटेंस का एक्सपोजर बार बार होता हो, तो उसके कारण वहाँ पर स्किन पर जो मांस सेल होते हैं वो बार बार स्टिमुलेट होते रहते हैं, बार बार हिस्टामिन बनते रहते हैं, और उसके कारण वहाँ पर इसिनोफिल स्टिमुलेट होते रहते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी इचिंग होती है। सेल वहाँ पे खराब हो जाते हैं, सेल का कलर चेंज, टिश्यू का नेचर चेंज कर जाता है, स्किन का सरफेस का नेचर चेंज कर जाता है, और यही कहलाता है एक्जिमा। पेशेंट में सिम्टम क्या मिलेगा? जब भी वहाँ पर पानी का एक्सपोजर हो, जब भी वहाँ पर डस्ट का एक्सपोजर हो, जब भी क्लाइमेट चेंज करता हो, जब भी टेम्परेचर चेंज करता हो, तुरंत वहाँ पर खुजली स्टार्ट हो जाती है, बहुत इचिंग होता है वहाँ पर। इचिंग इचिंग कभी कभी बोले दो तरह के होते हैं, कभी ड्राई मॉइस्ट दोनों होते हैं, और कभी कभी वहाँ स्किन पे दर्द भी होता है, पेन भी होता है वहाँ पे। तो दो सिम्टम बड़ा कॉमन होता है एक्जिमा में। और होता क्या है ना, कॉम्प्लिकेशन तो हो जाता है ना, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, पस वाला, जो पस बनाने लगता है, तो पायोजेनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं। कई बार वहाँ पे स्किन जो है पस बनने लगता है, वहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है, सड़ने लगता है स्किन वहाँ पे, ऐसे होता है। यह एक्जिमा नेल पे भी हो सकता है, इसको नेल एक्जिमा कहते हैं। चलिए,
तो ये होता है एक्जिमा। अब इसका आते हैं पता कैसे लगाया, देखिए इसका पता लग जाता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन से पता लगता है, सिम्टम से, हिस्ट्री से पता लग जाता है। ऐसे माइक्रोस्कोप में देखने पर वहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल मिलेंगे, इसिनोफिल मिलते हैं, और बाकी तो हिस्ट्री से पता लग जाता है कि एक्जिमा है, कोई तक इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। क्या करेंगे ट्रीटमेंट, इसके लिए देखिए सबसे पहला काम, उस जगह पे जहाँ पर एक्जिमा हो वहाँ पे किसी भी तरह का डिटर्जेंट, किसी तरह का सैंड, कोई पेंट, कोई क्रीम, या किसी तरह का कॉस्मेटिक, कोई डाई, ये सब लगाना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो उसको बचाना होगा, पहले हमको किसी भी बाहरी एजेंट से। उसके बाद ये तो पहला काम करना है, बार बार बिना एक्सपोजर लगेगा तो फिर वो स्किन खराब होते रहेंगे। तो पहला काम एक्सपोजर से बचाना उसको है। उसकी तरह से हम लोग विटामिन ए सप्लीमेंट को हम लोग बढ़ाते हैं। विटामिन ए से क्या होता है ना कि जो स्किन में इम्यूनिटी बढ़ता है, स्किन का पावर इंक्रीज करता है। तो विटामिन ए सप्लीमेंट देना भी है। विटामिन ए ऊपर से आप चाहो तो ऊपर से उसका जो लोशन, आप जो लिक्विड फॉर्म में आता है विटामिन ए, आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसका, हम लोग को ट्रीटमेंट क्या करते, दवाई क्या देते हैं। एक्जिमा के लिए हम लोग सबसे पहले जो दवा देते हैं उसमें सल्फर 1 ml एक डोज देते हैं पेशेंट को, और उसके 15 दिन के बाद एक डोज सोडिनम 200 पावर में देते हैं। यही चीज़ को हमको आगे धीरे धीरे पावर बढ़ाते जाना है। शुरू में सल्फर भी 200 में देते हैं और सोडिनम भी 15 दिन पे 200 देते हैं। धीरे धीरे इसके पावर को बढ़ाते जाएंगे। 200 का फिर 1 ml करते हैं हम लोग। तो ऐसे हम लोग पहले इसको देते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रेफाइटिस, अगर बाय द वे वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ डिस्चार्ज हो रहा वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग ग्रेफाइटिस यूज करते हैं। और अगर डिस्चार्ज नहीं हो रही है वहाँ पे तो पेट्रोलियम यूज करते हैं 30 पावर में। दिन भर में ग्रेफाइटिस को 2 बार आधे कप पानी के साथ दे सकते हैं, और पेट्रोलियम भी आप 2 बार दे सकते हैं आधे कप पानी के साथ। इसके बाद अगली दवा इसमें चलाते हैं हम लोग, रस्टक देते हैं। रस्टक जो है 30 पावर में ही हम लोग दिन भर में 2 या 3 बार यूज करते हैं। अगली दवा इसका आता है नेटम्यूर। नेटम्यूर हम लोग इसका 6x पावर में चलाते हैं। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम देते हैं। इसकी अगली दवा होती है डलका मारा, इसका है डलका मारा। इसका डलका मारा, और डलका मारा को हम लोग देते हैं 200 पावर में दिन भर में। यह भी हम लोग 2 से 3 बार हम लोग देते हैं पेशेंट को। इसका अगली दवा इसका होता है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 30 पावर में हम लोग दिन भर में हम लोग 2 से 3 बार देते हैं। इसके अगली दवा होते हैं कलकरिया सल्फ। कलकरिया सल्फ जो होता है इसका 200 पावर में, यह भी हम लोग चलाते हैं। हम लोग दिन भर में 2 से 3 बार देते हैं। अगली दवा होता है इसमें काली सल्फ होता है, फिर काली आयोड भी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनेकों दवाएं एक्जिमा के, लेकिन यह डिपेंड करता है पेशेंट के कंस्टिट्यूशन पे, कंडीशन पे। इस तरह से हम लोग एक्जिमा का इलाज करते हैं। और इसमें अगर आपको क्वारी करना हो, अगर मेडिसिन के बारे में सोचना हो, आप हमसे बात संपर्क कर सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।